वाली राजनीतिक नियुक्तियों को लेकर एक बार फिर से हलचल तेज है। बीजेपी के अंदर खाने में चर्चा है कि नियुक्तियों में अभी थोड़ा और वक्त लगेगा और कहा यह जा रहा है कि सीनियर नेताओं में नियुक्तियों को लेकर बात नहीं बन पा रही है और इसी कारण तारीख बढ़ती जा रही है। उधर कांग्रेस का कहना है कि दिल्ली से पर्ची आएगी तो नियुक्तियां शुरू हो जाएंगी। बीजेपी ने पलटवार करते हुए कहा कि संगठन में सभी काम चिंतन और मंथन के साथ किया जाता है। कांग्रेस की तरह बिना सोचे समझे हम काम नहीं करते, ये बीजेपी का कहना है। इंतहा हो गई इंतजार की, लेकिन वो खबर नहीं आई जिसका बीजेपी के नेताओं को इंतजार है। बीते 2 साल से कैलेंडर में तारीख बदली, लेकिन निगम और मंडल में नियुक्ति नहीं हो पाई। इस देरी की आखिर वजह क्या है? अंदर खाने राजनीतिक गलियारों में चर्चा है कि बीजेपी में खींचतान, गुटबाजी और अंतर्कलह चल रही है। क्षेत्रीय जातीय संतुलन भी सबसे बड़ी चुनौती बनी हुई है। सीनियर नेताओं के बीच तालमेल नहीं बन पा रहा है। संगठन चुनाव, प्रदेश अध्यक्ष का चुनाव हो चुका है। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष का भी चुनाव हो गया है। अब संगठन महामंत्री के हटने से नियुक्तियां टल गई हैं। मध्य प्रदेश में निगम मंडल में राजनीतिक नियुक्तियों के लिए कार्यकर्ता बाट जोड़ रहे हैं। 2 साल से अधिक का समय हो गया है। हर बार यह आश्वासन दिया जाता है कि जल्द ही नामों का ऐलान होगा, लेकिन कभी बिहार इलेक्शन, कभी राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव और अब संगठन महामंत्री के न होने के चलते ये नाम लगातार टलते जा रहे हैं। एमपी में राजनीतिक नियुक्तियों को लेकर कांग्रेस ने हमला बोला है। कांग्रेस का आरोप है कि जिस दिन दिल्ली से पर्ची आएगी उस दिन से नियुक्तियां शुरू हो जाएंगी। कांग्रेस के आरोपों पर बीजेपी ने पलटवार करते हुए कहा कि हर कार्य को चिंतन और मंथन करके किया जाता है। कांग्रेस की तरह पट्टाबाद के आधार पर बीजेपी में नियुक्तियां नहीं होती हैं। तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, एक फाइनल तारीख दे दें। लोगों के क्यों परेशान कर रहे हैं? और बात यह कि जब पर्ची से सब कुछ हो जाता है तो बोल दें कि पर्ची आ जाएगी, बन जाएंगे। आप चक्कर लगाना बंद कर दो। आप बाकी बातें क्यों कर रहे हो? कि मध्य प्रदेश में पर्ची का चलन आ गया, जिस दिन दिल्ली से पर्ची आ जाएगी उस दिन वो सारे निगम मंडल बना देंगे। देखिए, भारतीय जनता पार्टी में सही समय पर सही निर्णय होते हैं। हमारे यहाँ सामूहिक नेतृत्व होता है, परामर्श होता है। कांग्रेस जैसी गुटबाजी नहीं होती, इसलिए कांग्रेस अपने चश्मे से हमारे संगठन को नहीं देखे। बहुत जल्दी ये सारी के सारे जितने निर्णय सब प्रक्रिया में हैं और धीरे धीरे सब होते हुए दिखेंगे। पिछले 2 साल से राजनीतिक नियुक्तियों को लेकर बीजेपी नेता इंतजार में हैं, लेकिन अब तक वो तारीख नहीं आई है। अब देखना होगा कि इंतजार की घड़ियां कब खत्म होती हैं। विधानसभा और लोकसभा चुनाव के पहले से इंतजार कर रहे हैं कि उनकी निगम मंडल में ताजपोशी होगी। उनका सपना आखिर कब साकार हो पाता है। कैमरामैन खलान सिंह के साथ शैलेंद्र सिंह, न्यूज़ 18 भोपाल। इधर बालाघाट में न्यूज़ 18 की खबर का बड़ा असर हुआ है। घोटी से मुसलमान के बहिष्कार का मामला पुलिस ने अब सुलझा लिया है। पुलिस और प्रशासन की मौजूदगी में दोनों पक्षों को बैठाकर आपस में सुलह करा दिया गया है। यहां 27 जनवरी को आयोजित एक हिंदू सम्मेलन कार्यक्रम के दौरान मुसलमानों के खिलाफ भड़काऊ बयान देने पर स्थानीय मुस्लिम समाज ने ऐतराज जताया था और इसके बाद गांव के लोगों ने गांव में रहने वाले 10 मुस्लिम परिवारों का आर्थिक और सामाजिक बहिष्कार कर दिया था और इसके साथ ही हिंदू परिवारों से कहा गया कि जो कोई भी मुसलमानों से संपर्क रखेगा उस पर 5,000 का आर्थिक जुर्माना लगाया जाएगा और उसका भी सामाजिक बहिष्कार होगा। न्यूज़ 18 ने इस खबर को प्रमुखता से दिखाया था, जिसके बाद पुलिस और प्रशासन हरकत में आया और विवाद को खत्म कराया। और हिंदू सम्मेलन आयोजित होने के बाद में कार्यक्रम भी पूरी तरह से बढ़िया हो गया था और उसके बाद में भोजन भंडारा चल रहा था। तो उस समय दूसरे पक्ष के लोगों ने आकर के वहाँ कुछ बातें अपनी रखा होगा। उसके बाद में थोड़ी विवाद वाली स्थिति बन गई थी। 10-11 लोगों के खिलाफ FIR भी दर्ज हुआ और कुछ बहिष्कार जैसी चीजें सामने आई थी, लेकिन बाद में प्रशासन ने और हमने भी अपने तरीके से उसको समझाइश करके मामले को शांत करने का प्रयास किया है और अब पूरी तरह से सामान्य स्थिति ग्राम पंचायत घोटी की है और जिस तरह से पहले चलता था वैसे ही अब ग्राम पंचायत घोटी के अंदर में सब लोग मिलजुल कर बढ़िया रह रहे हैं और निश्चित तौर से अब उम्मीद करते हैं कि ऐसी घटनाएं फिर फलित ना हो हमारे अपने क्षेत्र के अंदर में। और एमपी में लाडली बहना योजना एक बार फिर से सियासत के सेंटर में आ गई।
कैबिनेट मंत्री करण सिंह वर्मा के एक बयान से फिर से बयानबाजी शुरू हो गई है। दरअसल एक सरकारी कार्यक्रम में करण सिंह वर्मा ने कहा कि बहनों को सरकार हर महीने 1500 रुपए दे रही है और उनको सरकारी कार्यक्रम में आना चाहिए। अगर वो नहीं आएंगी तो उनके नाम काट दिए जाएंगे। इसी बयान को लेकर कांग्रेस ने बीजेपी पर हमला बोला। कांग्रेस का आरोप है प्रदेश की जनता को डराने का काम किया जा रहा है। और उधर बीजेपी ने कहा कि ऐसा कुछ नहीं है, लाडली बहना योजना सरकार की प्राथमिकता है। अब एक दिन बोलेंगे सब मैडम को सबको बुलाओ, बहना को नहीं आई तो नाम कट जाएगा उनका। मध्य प्रदेश सरकार में राजस्व मंत्री करण सिंह वर्मा का लाडली बहना योजना को लेकर एक अजब और गजब बयान सामने आया है। इच्छावर विधानसभा क्षेत्र के धामंदा गांव में सरकारी कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें मंत्री करण सिंह वर्मा शामिल हुए। इस दौरान उन्होंने कहा, सरकारी आयोजन में अगर लाडली बहन नहीं आएंगी तो लाडली बहनों का नाम कट जाएगा। लाडली बहन अपने यहाँ 894 बहनों को 1500 रुपए महीना दे रहे हैं। आई कितनी बहनें? अब एक दिन बोलेंगे सब मैडम को सबको बुलाओ, बहना को नहीं आई तो नाम कट जाएगा उनका। दे देंगे यहाँ से रिपोर्ट। अरे भाई जो देता उसका बोलो। कभी बहनों को कांग्रेस के राज में पैसा मिलता था क्या? पहले रोड बनवाया था अपन से, जब इसके बाद ये रोड बना। क्या रोड बना? भोपाल में इंदौर में कोई फर्क हो? इसमें फर्क है क्या? क्योंकि इसमें लोग कमीशन देते, वो कमीशन हम नहीं खाते। मंत्री जी के बयान पर एमपी में सियासत गर्मा गई है। कांग्रेस ने निशाना साधते हुए कहा, जनता को डराने का काम किया जा रहा है। पहले मंत्री विजय शाह ने डराया था और अब करण सिंह वर्मा डरा रहे हैं। उधर कांग्रेस के आरोपों पर बीजेपी ने पलटवार करते हुए कहा, प्रदेश में बिना भेदभाव की योजनाएं चल रही हैं। महिलाओं और बेटियों के लिए काम किया जा रहा है। इससे कांग्रेस को क्यों परेशानी हो रही है? मध्य प्रदेश भाजपा के मंत्री कह रहे हैं कि अगर कार्यक्रमों में लाडली बहनाएं नहीं आती हैं तो उनका नाम काट दो। ये अहंकार, ये दम्भ, ये घमंड, ये भाजपा के मंत्रियों का बता रहा है कि अहंकार में चूर भाजपा के मंत्री साफ तरीके से जनता को डरा रहे हैं। पहले भी मंत्री विजय शाह और एक लंबी फहरिस्त है इनके मंत्रियों की जो जनता को डराती है। कि जनता भी जानती है कि कांग्रेस कितने गंभीर बयान देती है और जनता भी कितना गंभीरता से लेती है उनके बयानों को, ये हम सब जानते हैं। रहा सवाल बयान तो अभी मैंने नहीं सुना, लेकिन जो भी योजनाएं आती हैं वो किसी भेदभाव के आधार पर नहीं आती। जो भी योजनाएं आती है वो समग्र के लिए आती है, सबके लिए आती है और इस प्रकार का भाव भारतीय जनता पार्टी का नहीं रहता है, ये मेरा मानना है। ये कोई पहली बार नहीं है जब लाडली बहना योजना को लेकर इस तरह का बयान सामने आया हो। पहले भी कई बार इस तरह के बयान सामने आते रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और इस बीच लाडली बहना वाले बयान पर मंत्री करण सिंह वर्मा ने सफाई दी है और अपने बयान पर खेद भी जताया है। उन्होंने कहा कि मेरे शब्दों को तोड़ मरोड़ कर प्रस्तुत किया जा रहा है। कार्यक्रम की शुरुआत में मैंने उपस्थित सभी बहनों और नागरिकों को सम्मान पूर्वक प्रणाम किया था और स्व सहायता समूहों और महिला सशक्तिकरण से जुड़े सभी कार्यक्रम का अधिक से अधिक लाभ लेने का आग्रह भी किया था। सुनिए। बात देखी क्योंकि बहनों का जो एक संज्ञान में आया मेरा वीडियो में, उसमें कोई पैसे ना काटे जाएंगे। डॉक्टर मोहन यादव साहब की सरकार है, पैसे उनको मिलेंगे, हमेशा मिलते रहेंगे, कोई पैसा नहीं काटेगा। मगर कोई ने इसके माध्यम से मेरे संज्ञान में आए, किसी ने कहा कि नाम काटे जाएंगे, ये जोड़े जाएंगे। ऐसी मेरी ओर से कोई ऐसा वीडियो मैंने कहा नहीं। और अगर कोई असावधानी भी त्रुटिपन हो सकती है उसके लिए मैं खेद व्यक्त करता हूँ। और बड़ी खबर, अंडर 19 वर्ल्ड कप फाइनल में भारत ने बड़ा स्कोर खड़ा किया है। फाइनल में भारत ने 411 रन का बड़ा स्कोर खड़ा किया है। इंग्लैंड के खिलाफ भारतीय बल्लेबाजों का तूफान देखने को मिला। वैभव सूर्यवंशी ने 80 गेंदों में 175 रन बनाया है और वैभव सूर्यवंशी ने 15 चौके और 15 छक्के भी जड़े हैं। भारत ने इंग्लैंड को 412 रनों का टारगेट दिया है। तो ये मुकाबला भारत और इंग्लैंड के बीच खेला जा रहा है। इस अंडर 19 वर्ल्ड कप फाइनल मुकाबले ने भारत ने विशाल स्कोर खड़ा किया। 411 रनों का स्कोर खड़ा किया तो 412 रनों का टारगेट दिया है। इस
अंडर 19 फाइनल मुकाबले ने। इधर मध्य प्रदेश में बढ़ते साइबर अपराध